द पावर ऑफ साइलेंस यानी मौन की शक्ति। यह शब्द सुनने में बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन आप लोग इसे साधारण समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि साइलेंस की शक्ति, मौन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या आप जानते हैं कि यह साइलेंस आपका जीवन बदल सकता है, आपको दृष्टा तक ले जा सकता है। इस साइलेंस में ही आत्मज्ञान की चाबी है। तो चलिए आज समझते हैं मौन की शक्ति कि आखिर असल में मौन है क्या और मौन कैसे हुआ जा सकता है। तो चलिए साइलेंस को समझने से पहले हम भाषा को समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं दुनिया में कई सारी भाषाएं हैं और ये लैंग्वेजेस ही हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर 3 तरह की भाषाएं होती हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, या कहें जिससे हम बच नहीं पाते। एक भाषा वो जो आमतौर पर आप लोग बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कोई सी भी हो सकती है तो भाषा ही क्यों, है ना। दूसरी भाषा होती है बॉडी लैंग्वेज, जो हम व्यक्ति के हाव भाव को देखकर समझ लेते हैं कि ये क्या कहने वाला है। हाँ, व्यक्ति को देखकर, उसके शारीरिक ढांचे को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर बाहरी तौर पर हम काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है, इसका व्यवहार कैसा है। तो ये तो थी बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा। और तीसरे नंबर पर आती है हमारे मन की भाषा, जिसमें हम कभी शांत नहीं रहते। ये मन नॉन स्टॉप विचार करता ही रहता है। हमारा मन ये एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है जिसे रोकने का बटन हमारे पास भी नहीं है। ये हमेशा चलता रहता है, ये आपकी परमिशन नहीं लेता, क्यों, है ना। देखिए, मुंह से बोले जाने वाली भाषा या कहें बोलचाल, यह हमें भारी दुनिया से जोड़ता है और भारी दुनिया से जुड़े रखने के लिए इसकी हमें आवश्यकता भी है। इतना ही काफी नहीं था, आज हमारे पास में सोशल मीडिया है। आज जब हमारे पास में फ्री टाइम होता है, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तब भी हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के जरिए। हाँ, हमारे हाथ में वही फोन होता है और हमारा अंगूठा या उंगलियां कंटिन्यू फोन पर चल रही होती हैं। मतलब जब हम भौतिक तौर पर चुप होते हैं तो मानसिक रूप से यानी हमारे मन के भीतर बहुत सारी बकबक चल रही होती है, और यही हमारे साइकोलॉजिकल डिसीज का कारण बनती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। आज पूरी दुनिया में लगभग 70% लोग इसके शिकार हैं। देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो इस दुनिया में सारे झगड़ों की जड़ ये बोलचाल, ये भाषा ही तो है। हाँ, शब्द बेजान होते हैं, लेकिन गहरे में इन शब्दों में बहुत ताकत होती है, अपार शक्ति होती है। यही शब्द जंग करवा सकते हैं, और आज वही हो रहा है। क्यों? अरे जरा देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सब जगह केवल विरोध ही विरोध है, और ये विरोध ऐसे नहीं रुकेगा। इसके लिए हमें बौद्धिक स्तर पर काम करना होगा। देखिए, अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा अहंकारी है, तो आप उसे आसानी से जान सकते हैं। जो व्यक्ति कभी मौन नहीं रह सकता, साइलेंस नहीं रह सकता, समझो वह उतना ही बड़ा अहंकारी है, उसके अंदर बहुत ईगो है। हाँ, हम सब अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। ये सब दिखावा ही तो है, क्यों? हम सबको यही तो दिखाना चाहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, और अपनी बात को बोलने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझसे बेहतर इस भीड़ में कोई नहीं जानता, तुम सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। चलिए, इसी बीच में आपको छोटा सा प्रयोग बताता हूं। इसको आप आज ही करके देखना, या जब आपके पास समय हो तब। कभी किसी दिन कुछ देर के लिए आप मौन होकर, सिर्फ मौन होना है आपको, कहीं पर भी, अपने घर या बाहर। जब सब बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उस समय केवल मौन होकर उन्हें सुनने की कोशिश करना। आप कोशिश करना कि आप मौन हैं, भीतर से भी और बाहर से भी, और उनके शब्दों का सही विश्लेषण करना। जो लोग आपके परिवार वाले आपके आसपास बोल रहे हैं, सिर्फ उन्हें सुनना, और इस सुनने के दौरान कुछ और क्रिया नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके भीतर ना ही बाहर। और देखना, जब आप उन्हें ध्यान से सुन रहे होंगे, केवल सुन रहे होंगे, तो आपको उन सबकी बातों में नॉनसेंसनेस दिखने लगेगी, सबकी बातें बेतुकी लगेंगी। आपको शायद लगने लगे कि टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, और वही बेकार की बेतुकी बातें आप भी करते थे। लेकिन आज आप मौन में हैं, साइलेंस होकर उन्हें सुन रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, तब सब कुछ आपको बेकार लगने लगता है। आपको एक पल के लिए समझ आने लगता है कि इन सब में सामाजिक चीजों में कुछ नहीं रखा,
इससे भी परे कुछ मजा है। एक बार ट्राई जरूर करना, बिना विचारों के चुप होकर, मौन होकर, बी साइलेंस, केवल सुनने की कोशिश करना। आप स्वयं ही सच का पता लगा लेंगे। अब जाकर देखो अपने भीतर कितनी बकबक चल रही है। ध्यान रखना, जब आप बाहरी तौर पर अपने आप को साइलेंट कर लेंगे, मौन हो जाएंगे शारीरिक और मौखिक रूप से, तब आप अपने अंदर का तूफान संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक साथ आपके भीतर हजारों विचार टूट पड़ेंगे। और यही विचार बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि जो ऊर्जा, जो एनर्जी को आप बाहरी अपने भौतिक शरीर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, क्रिया करने में या बोलचाल में, अब वो आपने रोक दी है, तो वो ऊर्जा दूसरा रूप ले लेगी, आपके मन में हजारों विचार पैदा करेगी। आप भीतर से साइलेंस नहीं हो पाएंगे, उथल पुथल बढ़ जाएगी। और आपको अपने भीतरी विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं रुकेंगे और बढ़ते जाएंगे। बस उन विचारों को देखो, आपको केवल उन विचारों को देखना है और जाने देना है। और अगर आप ये प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आपके विचार आपसे हार जाएंगे और आप भीतर से भी शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। और जब आपके अंदर की बकबक यानी आपके विचार रुक जाते हैं, शून्य अवस्था हो जाती है, तब उस समय आपको केवल साइलेंस की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आप भीतर से शांत हो जाते हैं, तब उस समय आपका अहंकार जीरो हो जाता है। और अहंकार जीरो होते ही आपकी मुलाकात होगी आपसे, यानी आपके भीतर मौजूद वो तत्व जो अछूता है, जिसे ना तो आग जला सकती है, पानी भिगो सकता है, जो अजर है, अमर है। और जब आप उस तत्व को जान जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि मैं ही हूं, यानी वो तत्व ही है जो सबके भीतर एक ही है। आप इस यूनिवर्स में अपने आप को देखेंगे, हर चीज, हर वस्तु में केवल आपको आप ही दिखाई देंगे। और आज के लिए आपके पास में कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और क्या कर रहे हो यार, व्यूज नहीं आ रहे, वीडियो शेयर करो। हमारी इस वीडियो से ज्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए, क्यों, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।